अमरावती के उमेश कोल्हे के कत्ल में मुदस्सर शाहरुख और तौफीक ने रेकी का काम किया, तो वहीं शोएब ने चाकू चलाया। शमीम बाइक चला रहा था और अतीक पीछे बैठा था। लेकिन इस हत्याकांड को अंजाम देने में असली साजिश किसकी थी? अमरावती हत्याकांड की जांच में वीडियो सबूत ही नहीं मिल रहे। जांच आगे बढ़ने के साथ ही इससे जुड़े सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। इस हत्याकांड से जुड़े 8 नामों का खुलासा हो गया है, जो उमेश कोल्हे की जान के दुश्मन बन गए। इनमें से गिरफ्तार हुए 7 आरोपी कोल्हे के पोस्ट से जुड़ी पूरी कहानी बता रहे हैं। उमेश कोल्हे के नूपुर शर्मा के समर्थन में व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट फॉरवर्ड करने के साथ ही उनकी हत्या की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। उमेश कोल्हे के पोस्ट को ब्लैक फ्रीडम, रहबरिया नाम से बने व्हाट्सएप ग्रुप और कुछ अन्य ग्रुप में भेज दिया गया। इसके बाद उनकी हत्या की साजिश रची जाने लगी। एक व्हाट्सएप ग्रुप में उमेश कोल्हे और यूसुफ दोनों सदस्य थे। खबरों के मुताबिक पोस्ट से नाराज यूसुफ ने कोल्हे को 2-3 बार फोन किया कि लोग तुम्हारी केमिस्ट शॉप का बाइकआउट करेंगे, पोस्ट हटा लो। लेकिन जब कोल्हे ने पोस्ट नहीं हटाया तो यूसुफ नाराज हो गया। यूसुफ ने कोल्हे के पोस्ट को दूसरे ग्रुप में शेयर किया। यूसुफ के शेयर करने के बाद सबसे पहले अतीक ने वो पोस्ट पढ़ी। इसके बाद कोल्हे की हत्या की साजिश रची गई। मुदस्सिर, शाहरुख और तौफीक ने हत्या से पहले रेकी की। हत्या वाले दिन यानी 21 जून को शोएब, शमीम और अतीक बाइक से मर्डर करने पहुंचे। शमीम बाइक चला रहा था, अतीक पीछे बैठा था। बीच में बैठे शोएब ने चाकू से कोल्हे पर वार किया और मौके से फरार हो गया। लेकिन इस पूरे हत्याकांड का सबसे अहम किरदार है इरफान, जिसने हत्या के लिए फंडिंग की। यूसुफ को छोड़कर अन्य सभी 6 आरोपियों को 10-10 हजार रुपए दिए। इरफान ने इन सभी आरोपियों को गुनाह करने के बाद इरफान की तरफ से इनको 10,000 रुपए और एक गाड़ी फरार होने के लिए दी गई थी। 19 जून को अतीक, शोएब और इरफान के बीच मीटिंग हुई। उसी में हत्या करने का फैसला हुआ। कत्ल अगले ही दिन किया जाना था, लेकिन 20 जून को घर जाने के लिए उमेश कोल्हे ने रूट बदल लिया। हत्यारों की साजिश नाकाम हो गई, लेकिन अगले ही दिन उसी साजिश को अंजाम दे दिया गया। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में अभी तक हमने 3 चाइनीज चाकू, वारदात में यूज की गई 2 बाइक्स ये रिकवर की है और अभी इन्वेस्टिगेशन खैर अब NIA कर रहे हैं। इरफान का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है? इरफान का जो रिकॉर्ड पर हमारे अवेलेबल है उसमें इंदौर में उसके ऊपर एक रेप केस दाखिल है और अमरावती में एक हॉस्पिटल जो मुस्लिम कम्युनिटी के ही डॉक्टर का है, वहाँ पे झगड़ा करने का एक ऑफेंस रजिस्टर्ड है। उमेश कोल्हे की हत्या शोएब ने की। उसी ने 300 रुपए में बटन से खुलने वाला करीब 14 इंच लंबा चाइनीज चाकू खरीदा था और इन सब की फंडिंग की थी मास्टरमाइंड इरफान ने। कोल्हे की हत्या के बाद फंडिंग करने वाला इरफान वारदात के बाद नागपुर फरार हो गया था, जो अब गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन इस हत्याकांड का बीज यूसुफ ने डाला, जिसने उमेश कोल्हे की पोस्ट को व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड किया, जिसका नतीजा उमेश कोल्हे की सनसनीखेज हत्या के रूप में सामने आया। चौंकाने वाली बात यह है कि उमेश कोल्हे और यूसुफ की 16 साल पुरानी जान पहचान थी। दोनों अच्छे दोस्त थे। यही नहीं, उमेश कोल्हे ने पशु चिकित्सक यूसुफ खान की बहन की शादी में आर्थिक मदद की थी। इसके अलावा यूसुफ के बेटे के एडमिशन में भी उमेश कोल्हे ने सहायता की। फिर भी यूसुफ ने नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाले उमेश के पोस्ट को आरोपियों से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया। इस तरह यूसुफ की दगाबाजी से उमेश की हत्या हुई। यूसुफ को लेकर आप बता पाएंगे क्या कि क्योंकि इस तरह की खबरें थी कि शादी में भी मदद की थी, काफी अच्छा संबंध था उनका? हाँ, किया था पिताजी ने। उनके बहन की वगैरह शादी थी, वो टाइम पे भी किए थे। जब इस मामले में यूसुफ का नाम सामने आया तो आप लोग क्या विश्वास कर पा रहे थे उस समय? कितना मुश्किल हो रहा था आप लोग को समझने की ऐसा हुआ भी हो सकता है? विश्वास नहीं होता ना सर ऐसे। बाकी जो 6 आरोपी हैं, क्या उसमें से आप लोग किसी को जानते हैं? उसमें से 6 आरोपी हैं, इरफान या किसी को भी? आपके पिताजी भी नहीं जानते थे? एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, अब चूंकि मामला NIA के पास में है, कितनी उम्मीदें हैं आपको और क्या आप इस समय उम्मीद रख रहे हैं पुलिस से, प्रशासन से? किस तरह की उम्मीद रख रहे हैं आप? सर अभी इतनी बड़ी एजेंसी पीछे लगी है तो रिजल्ट दे ही देंगे वो। हैरानी की बात यह है कि इस हत्याकांड का आरोपी यूसुफ उमेश कोल्हे की हत्या के बाद उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ। ये भी पता चला कि यूसुफ खान ने ही उमेश कोल्हे की फोटो पहचान के लिए इरफान खान को भेजी थी। इरफान ने उसी फोटो को अपने गुर्गों को भेजा।
इरफान का एनजीओ नागपुर में है, वहीं से वो उसे ऑपरेट करता है। अमरावती में उसका आना जाना बेहद कम था। नागपुर में बैठकर उसने उमेश कोहले को मारने के लिए अमरावती के लोकल अपराधियों को सुपारी दी। काफी अच्छा दोस्त था भैया का और बहुत बार आना जाना था, ये था। इनफैक्ट भैया उनके घर पे भी जाते थे। वो बहुत कम उसको टाइम मिलता था कि किसी के घर पे जाए, लेकिन जैसे उनके घर पे भी भैया जाते थे और उनसे काफी आना जाना था उनका दुकान में। लेकिन पिछले 2 साल से उनका हमारे दुकान में आना बंद हो गया था। एक दिल भाई मीन्स आपके भाई जो थे एक दिल थे, ऐसा सब लोग बता रहे हैं। तो जिस प्रकार से ये जो आरोपी है, एक जो डॉक्टर बताता है खुद को, उससे भी उनका बर्ताव अच्छा ही होगा। काफी अच्छा बर्ताव था उनके। मैं वही बोला आपको कि उनके घर पे भी जाते थे भैया और उनके कुछ काम रहते थे, अगर नहीं हो रहे हैं तो खुद को फोन करके बोलते थे कि भैया इतना इसका काम करवा दो करके। एक एडमिशन का ये था, उस टाइम में भी भैया ने फोन किया था कि भैया इतनी एक एडमिशन करवा लो करके। इस तरह यूसुफ ने उमेश को न सिर्फ हर मौके पर धोखा दिया, बल्कि इस हत्याकांड में अहम भूमिका निभाई। अमरावती में हुई सनसनीखेज हत्या का पूरा सच आना अभी बाकी है। गौर करने वाली बात यह है कि हत्या में शामिल यूसुफ और इरफान ही पढ़े लिखे हैं, बाकी आरोपी 10वीं पास भी नहीं है। मुनीश पांडे, अमरावती, आज तक।